जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनुष्य कोई भी व्रत या उपवास करे या ना करे, लेकिन हर मनुष्य को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति हर कोई कर सकता है। यह जो एकादशी का व्रत है, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, सधवा, विधवा हर कोई कर सकता है। ऐसी कोई भी मनाही नहीं होती है कि इस व्यक्ति को यह व्रत नहीं करना चाहिए। एक साल में हमें पूरी 24 एकादशियों का व्रत प्राप्त होता है, और जिस साल अधिक मास, जिसे हम मलमास कहते हैं, वो लगता है तो 2 एकादशियां बढ़ जाती हैं, तो उस साल हमें 26 एकादशियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर कोई मनुष्य किन्हीं कारणों से साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता है, तो वह मात्र एक ऐसी एकादशी है कि उसका अगर वह उपवास या व्रत कर लेता है तो उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और वह एकादशी है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, और कोई भी अगर जो मनुष्य इसको कर रहा है, अगर पूरे नियम के संग, श्रद्धा भाव भक्ति के संग इस एकादशी को कर लेता है तो उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी से अगर कोई व्यक्ति नया व्रत एकादशी का प्रारंभ करना चाहता है तो इस एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी यह मानी जाती है। निर्जला एकादशी को पांडवा निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी और बड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मात्र निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और अंत में मृत्यु के समय उसे भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से मनुष्य सभी तीर्थों का पुण्य लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, और यह एकादशी सबसे कठिन एकादशी भी मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है, और ज्येष्ठ के महीने में गर्मी भीषण पड़ती है। इस समय जो गर्मी की तपन होती है वो अपने पीक पे होती है। और निर्जला एकादशी व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत में जो है बिना जल ग्रहण किए व्रत करना होता है, और बिना फलाहार ग्रहण किए इस व्रत को करना होता है। तो इतनी भीषण गर्मी में बिना जल ग्रहण किए व्रत को करना कोई भी आसान कार्य नहीं होता है, इसीलिए इस एकादशी को सबसे कठिन एकादशी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन भोजन करता है उसके व्रत का नाश हो जाता है, और जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना जल ग्रहण किए यह व्रत करता है तो उसे 12 एकादशियों का पुण्य लाभ उसे प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेके व्रत के अगले दिन सूर्योदय तक, जब व्रत का पारण मुहूर्त आ जाता है तो पारण मुहूर्त तक जब वो बिना जल ग्रहण किए इस जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य लाभ से प्राप्त होता है। इस संसार में सबसे सर्वोत्तम निर्जला एकादशी है, इसलिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करके निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जाप जो है आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, माले पे भी कर सकते हैं, या फिर चलते फिरते किसी भी समय जो है आपको पूरे समय जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति हवन यज्ञ आदि कार्य करता है उसके पुण्यों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह चांडाल के समान होता है, और मृत्यु के पश्चात उसे नरक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला, मद्यपान करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, दूसरों की निंदा, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, अन्य जितने भी पाप कर्म हैं इन सभी को करने वाला व्यक्ति भी अगर निर्जला एकादशी का उपवास कर लेता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण है हमारी निर्जला एकादशी, इसलिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करके इस तिथि का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। आइए जानते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी। तिथि को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि इस साल की जो है निर्जला एकादशी 2 दिनों की मनाई जा रही है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 5 जून दिन गुरुवार की रात्रि में 2:15 हो रही है, और यह एकादशी तिथि हमें अगले दिन 6 जून दिन शुक्रवार को पूरे दिन प्राप्त हो रही और पूरी रात्रि प्राप्त हो रही है। अगले दिन 7 जून दिन शनिवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:47 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उसके पश्चात जो है द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो 7 जून दिन शनिवार को जो है द्वादशी तिथि पूरे दिन प्राप्त हो रही है और पूरी रात्रि प्राप्त हो रही है। अगले दिन 8 जून दिन रविवार की सुबह में 7:17 पे जो है द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस साल जो निर्जला एकादशी है वो 2 दिनों की मनाई जा रही है, 6 जून दिन शुक्रवार की और 7 जून दिन शनिवार की।
6 जून दिन शुक्रवार को जो है स्मार्तों की एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और 7 जून दिन शनिवार को जो है वैष्णव की एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में भी यह जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 7 जून दिन शनिवार को रखा जा रहा है। 7 जून दिन शनिवार की जो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, इस दिन महाद्वादशी के योग का निर्माण हो रहा है जो कि व्यंजुली महाद्वादशी है। तो 6 जून दिन शुक्रवार को जो है प्योर जो शुद्ध जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और 7 जून दिन शनिवार को जो है महाद्वादशी का व्रत रखा जा रहा है जो कि व्यंजुली महाद्वादशी है। देखिए, जो महाद्वादशी होती है वो 8 प्रकार की होती है। तो उन 8 महाद्वादशियों का नाम मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली है उन्मिलनी महाद्वादशी, दूसरी है व्यंजुली महाद्वादशी, तीसरी है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी, चौथी है पक्षवर्धनी महाद्वादशी, पांचवी है जयंती महाद्वादशी, छठी है पापनाशनी महाद्वादशी, सातवीं है जया महाद्वादशी और 8वीं है विजय महाद्वादशी। तो जब भी महाद्वादशी के योग का निर्माण होता है तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वो शुद्ध जो एकादशी होती है उसका परित्याग कर देते हैं और महाद्वादशी का वो व्रत करते हैं। इसका कारण ये है कि जो एक शुद्ध एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है उससे 1000 गुना बढ़ के महाद्वादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय के लोग जब भी शुद्ध एकादशी और महाद्वादशी दोनों का जो है निर्माण होता है तो वो हमेशा महाद्वादशी का ही चुनाव करते हैं। वो शुद्ध एकादशी का परित्याग कर देते हैं और महाद्वादशी का वो चुनाव करते हैं और वही वो व्रत करते हैं। आइए अब समझते हैं कि व्यंजुली महाद्वादशी का योग का निर्माण कब होता है। तो जब द्वादशी तिथि लगातार 2 दिनों तक हमें सूर्योदय के समय प्राप्त होती है तो व्यंजुली महाद्वादशी का योग बनता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है 7 जून दिन शनिवार को। 7 जून दिन शनिवार को देखिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4:47 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके बाद जो है द्वादशी तिथि शुरू हो जा रही है। तो 7 जून दिन शनिवार को हमें सूर्योदय में जो है द्वादशी तिथि मिल रही है और ये द्वादशी तिथि हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि प्राप्त हो रही है और अगले दिन 8 जून दिन रविवार को सुबह में 7:17 पर समाप्त हो रही है। तो उस दिन भी जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए 2 दिन लगातार जो है सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि मिल जाने से इस दिन जो है व्यंजुली महाद्वादशी योग का निर्माण हुआ है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब 2 दिन लगातार सूर्योदय में जो है द्वादशी तिथि मिलती है तो जो पहले दिन की जो सूर्योदय होता है उसकी जो महाद्वादशी होती है, जो द्वादशी होती है, उसी दिन जो है व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत रखा जाता है। इसीलिए इस साल जो है व्यंजुली महाद्वादशी का जो व्रत है वो 7 जून दिन शनिवार को रखा जा रहा है। निर्जला एकादशी व्रत का यह नियम होता है कि यह जो व्रत है वो बिना जल ग्रहण किए अर्थात निर्जल रह के यह व्रत करना होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है, प्रश्न रहता है कि जब हम नहाते हैं, जब हम स्नान करते हैं तो कुछ जो पानी होता है वो स्वतः, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है, स्वतः जो हमारे मुख में चला जाता है। तो क्या, क्योंकि ये निर्जल हमारा व्रत है तो जो नहाते समय जो पानी हमारे शरीर के अंदर चला जा रहा है तो इससे क्या हमारा जो व्रत है वो भंग हो जाता है? क्या जो हमें दोष लगता है? या फिर उनका दूसरा प्रश्न ये रहता है कि जब हम आंतरिक शुद्धिकरण के लिए जब हम 3 बार जो है आचमन करते हैं, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण के, तो जो हम आचमन करते हैं, जो हम जल ग्रहण करते हैं, तो इससे क्या हमारा व्रत जो है भंग हो जाता है, हमें जो दोष लगता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्नान करते समय जो हम कोई भी निर्जल व्रत कर रहे हैं तो स्नान करते समय हमारे मुख में जो स्वतः ही जो है हमारे कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आँख के माध्यम से हमारे जो भी स्वतः है हमारे शरीर के अंदर जल चला जाता है, तो इससे जो है हमारा व्रत जो भंग नहीं माना जाता है और ना ही हमें किसी प्रकार का दोष लगता है। और ऐसे ही जो हम आचमन करते हैं तो ये पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि आंतरिक शुद्धिकरण के बिना जो पूजा में आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। तो आंतरिक शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक होता है। तो आंतरिक शुद्धिकरण करने के लिए जो हम जल ग्रहण करते हैं उससे भी हमारा व्रत भंग नहीं होता है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ये हमें करना ही चाहिए। तो इससे हमारा न व्रत भंग होता है ना तो हमें दोष लगता है। शास्त्रों में देखिए ऐसा वर्णन है कि 6 मासा जल जो होता है वह आचमन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इतना जो जल हमें ग्रहण करना चाहिए, इससे ज़्यादा जब हम जल ग्रहण करते हैं तो वह मद्यपान के समान माना जाता है। तो 3 बार जो हम आचमनी से लेके हम जो 3 बार जो आचमन करते हैं तो वो जो है बिल्कुल शास्त्रोक्त है, उससे कोई भी हमारा जो है व्रत भंग नहीं होता है और कोई भी हमें दोष नहीं लगता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत है 2 दिन का, 6 जून दिन शुक्रवार का और 7 जून दिन शनिवार का, आप चाहें तो अपनी स्वेच्छानुसार आप 6 जून दिन शुक्रवार का निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप 7 जून दिन शनिवार का आप व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत आप कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही दिन का व्रत आप कर सकते हैं, 6 जून दिन शुक्रवार का और 7 जून दिन शनिवार का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो वो दोनों ही दिन की एकादशियों का व्रत करते हैं। तो आप अपने सामर्थ्यानुसार जैसा भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आप इस निर्जला एकादशी का व्रत आप कीजिएगा।
तो आइए अब जानते हैं कि इस निर्जला एकादशी का पारण मुहूर्त कब है। तो जो भी लोग 6 जून दिन शुक्रवार की निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण है वो 7 जून दिन शनिवार को होगा। तो जो पारण का मुहूर्त है 7 जून को वो दोपहर में 1:21 से लेकर शाम में 4:05 तक है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो भी लोग 6 जून दिन शुक्रवार की निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उनको 7 जून दिन शनिवार की दोपहर में 1:21 तक जो है इन्हें व्रत करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही जो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग 7 जून दिन शनिवार की व्यंजुली महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं उनका जो पारण मुहूर्त है वो 8 जून दिन रविवार को किया जाएगा। तो पारण का जो मुहूर्त है वो सुबह में 5:08 से लेकर सुबह में 7:17 तक है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए ये निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो लोग सभी एकादशियों का व्रत करते हैं वो लोग भी, और जो लोग केवल निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग, सभी को यह एकादशी बहुत ही अच्छे से संपन्न करनी चाहिए। अगर किसी अन्य एकादशी में आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस एकादशी में, जो निर्जला एकादशी में, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी होती है, तो इसमें जो है कलश की स्थापना अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि नारायण की षोडशोपचार विधि से पूजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसके अलावा जो है पूरे समय जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसके अलावा जब भी आप अपने व्रत का पारण करेंगे, जैसे जिस हिसाब से आप व्रत कर रहे हैं, जब भी आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो पारण से पूर्व किसी ब्राह्मण को अन्न और दक्षिणा दे के ही आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में और खासतौर से निर्जला एकादशी के दिन जो है जल का दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। तो जल से भरा हुआ घड़ा या जल से भरी हुई सुराही का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ये करना देखिए आपके लिए संभव नहीं है तो आप जो जल की जो बॉटल, पानी की जो बोतलें होती हैं उसे भी आप दान कर सकते हैं। तो जल के अलावा आप जो अन्न दान कीजिए, दक्षिणा आप दीजिए, सूती वस्त्र आप दीजिए। इसके अलावा छाता है, खड़ाऊँ है, जूता या चप्पल है, सत्तू है, जो मौसमी फल है जैसे खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इन सभी का भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितनी देखिए आपकी सामर्थ्य है, जैसे आपसे बन पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके जो है दान देने के पश्चात ही जो है अपने व्रत का पारण कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा ही पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। अन्य लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और निर्जला एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।